तो यहाँ पर आके आप अपनी चॉइस से ले सकते। यहाँ का पिक पॉइंट क्या है, यानी लोकेशन कैसे सर्च करना पड़ेगा? यहाँ का लोकेशन अगर और आउटर बिल्कुल पास में आपके? आउटर बिल्कुल करीब है। किसी का दिल बोला एक्सपो घूमना भी रहा, इंशाल्लाह कहीं आ से भी सकते हैं। आउटर चढ़ गए तो वेलकम आपके पास। एंड एक छोटी सी अपडेट ये है कि भाई कौन से एरिया टच होते हैं आप? यहाँ पर देखिए 3 रूट्स लग रहे हैं। जी। एक हमारा, मैं समझूंगा आपके पास के प्राइसेस भी अच्छे हैं, क्योंकि ये जो पब्लिक है, पब्लिक हमारी बहुत होशियार है। इनके ऊपर भी एक नज़र पहले डाल लेंगे। ये शायद आपके स्पॉन्सर से, ये हमारे या फार्मिंग मीडिया पार्टनर से जो जी। एसोसिएट है, हमने उनके पूरे नाम यहाँ पे मेंशन किया। ओके। एंड ऑल्सो ये साल हमारे पास सारा डेयरी फार्म इंशाल्लाह आगे चल के हमारे एक्सपो में ये कौन सा सारा डेयरी फार्म है? ये ठीक है, अभी हम सबका प्रमोशन आपके स्टॉल्स का तो कर लिए, अभी जो खुद आपके पास के पैकेजेस है इसके ऊपर की भी बात करेंगे। अब तो लोग जो ख़ास सोच के चल रहे थे होंगे, वीडियो इतनी लंबी हो गई, अपन को असल जो मेन मकसद के लिए वीडियो देखने आए थे वो मिला नहीं। जी आपके एक्सपो में प्राइसेस क्या रेट से क्या रेट तक है? हाँ, एक साल के? 1 साल के श्योरली 1 साल का ये वाला बकरा ये होता है। बकरा। फजल भाई, आप तो नहीं बुरा मानेंगे, आप तो क्लासेस दे रहे हैं, मैं तो क्रॉस क्वेश्चन करने की आदत ही है। नहीं बिल्कुल। ये भी बकरे माशाल्लाह, डक्कन एग्रो फार्म। सबसे बेहतर को भी लेना है और नॉर्मल भी लेना ही है, बतलाना तो सब है इंशाल्लाह। अच्छा, स्टॉल वालों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे? अभी तो स्टॉल्स काफ़ी सारे, यानी मतलब पूरे ही बुक हो गए आपके हाँ, पास? पूरे बुक हो गए, सब अपना अपना फीड लेकर आ रहे हैं। जी जी। एक दिन आपके आराम के था, तो इंशाल्लाह कल से फिर बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हैं आप, क्योंकि फजल भाई का जो अरेंजमेंट इस टाइम पे है, मैं वीडियो के स्टार्टिंग में भी बतलाया, काफ़ी खूबसूरत। और ये वाला एक और स्टॉल, और ये कल जब ये वीडियो चलने वाला है उस दिन सैटरडे है, वीक ऑफ है, और ये लास्ट वीक ऑफ है ईद का। जी हो, इसके बाद सैटरडे संडे यहाँ, यानी आज से ही आपके पास काफ़ी सारी पब्लिक देखने को मिलेगी जब ये वीडियो चल रहा होगा इंशाल्लाह। तो अभी आपके पास में यहाँ से देखिए आप कंटिन्यू बकरे, और हकीकत में फजल में बहुत ज़्यादा खुशी हुई आपका ये वाला कलेक्शन देखे, जब माशाल्लाह काबिल कुर्बानी एलिजिबल वाले बकरे मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे टोटल कितने स्टॉल्स है अभी यहाँ पर? आगे एक्सपो में आप भी देखिए सब। जी, मैं तो आगे, आप लोग आएंगे इंशाल्लाह आपके पास आपके बकरे लेने के लिए। क्या वजन से क्या वजन तक के है आपके पास बकरे? जितने भी फार्म वाले जुड़े अल्हम्दुलिल्लाह वो तेलंगाना शीप एक्सपो पे प्रेजेंट हो रहे हैं, और आगे यहाँ हम इनको एक्सप्लोर भी हाँ, करेंगे। यहाँ पर और आप सबसे आइए। अच्छी बात फजल भाई, आपके पास यहाँ पर सिक्योरिटी चेक रखे आप जी, और माशाल्लाह सेल भी काफ़ी बकरे हो रहे हैं। ये मैं पब्लिक का रिव्यू बतलाना चाहूँगा अभी से माशाल्लाह। वेलकम टू अकरम डेयरी फार्म चैनल। हमें आज किस्मतपुर पर तेलंगाना शीप एक्सपो 2026 सीज़न 2, सीज़न 1 में भी आप लोग वीडियोस देखे थे, और काफ़ी सक्सेसफुल मार्केट रहा है। पिछले साल जो शॉर्टेज हो गया था उसमें काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा हुआ, और यहाँ पर सीज़न 2 है अभी, यानी ये जो मार्केट है अभी फिर से आप लोगों के लिए लगा हुआ है। एक्चुअली ये एक्सपो भी है, और इस बार मेरा जो रिव्यू है 1 नंबर। यहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन की टीम है काफ़ी अच्छी रही, और जो मैनेजमेंट है यहाँ पर वो काफ़ी अच्छा है, और इनके साथ साथ यहाँ का जो मैनेजमेंट है हम उसमें से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से आप? अल्लाह का एहसान है उमर भाई। क्या नाम है आपका? आपका तारुफ, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा। मेरा आप नाम बहुत मशहूर है वैसे, लेकिन जो नए लोग देख रहे हैं, क्योंकि ईद के टाइम पे काफ़ी नॉर्मल सी पब्लिक देखती है, तो उसमें कुछ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम मोहम्मद फजल है जी। और मैं ग्रीन एंड फिश फार्म को रिप्रेजेंट करता हूँ। उमूमन मेरा जो रोल है, यूजुअली मैं साल भर जो भी फार्मिंग करने वाले लोग रहते उनको सपोर्ट करता हूँ। फीड मैनेजमेंट हो या वेट मैनेजमेंट हो या हेल्थ वाइज मेडिकल वाइज हो, बाइंग रहने दो, सेलिंग रहने दो, गोट फार्मिंग, शीप फार्मिंग में A to Z गाइडेंस मेरा गाइडेंस रहेगा। और ये गाइडेंस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कोई कमर्शियल नहीं है, ये ओनली फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ फार्मिंग। न्यू एंटरप्रेन्योर्स को जो सख्त ज़रूरत है ताकि वो रॉन्ग रूट में जाके अपनी हलाल की कमाई लॉसेस में ना कर ले। यूजुअली होता क्या, शौक रहता सबको, जी जी, बहुत सारे आते और कहीं एग्जिट भी हो जाते जी। तो इसकी वजह ये है कि भाई एक्सपीरियंस लोगों से कहीं के भी रहने दो, कौन से भी जोन के रहने दो, कौन से भी स्टेट के रहने दो, एक्सपीरियंस लोगों के साथ अगर अटैच होके काम करने से पहली बात तो उनकी सेफ्टी हो जाती कि रॉन्ग लोगों में वो लोग इन्वॉल्व नहीं होते, सोबत खराब नहीं होती। सेकेंड थिंग, जो उनका पाथवे रहता वो स्टार्टिंग से डायरेक्शन बताते, जो उनके R&D के अंदर जो उनको फील हुआ, उनके लॉसेस में जो फील हुआ, वो पेन पूरा शेयर करके
आपको गाइड करते कि भाई कैसा आपको फार्मिंग करना चाहिए। जी तो वन ऑफ द मेंबर मैं भी हूँ। ऐसे और भी सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हैं जी जो इस लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं, ताकि हमारे तेलंगाना में फार्मिंग जो आगे चल के जो एक रेड स्ट्रिप आने वाली है, जैसा कि मैं मेरे प्रीवियस रील्स में या मेरे ऑडियोस में बता रहा था कि फार्मर का बेटा फार्मर नहीं हो रहा। जी बिल्कुल। हाँ, तो आप अगर विलेजेस में गए तो दंगर का बेटा दंगर तैयार नहीं हो रहा। नहीं, एजुकेशन बढ़ते जा रहा है, इस लाइन को लोग छोड़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन एजुकेशन ज्यादा होने के बावजूद भी इनकम सोर्सेस खत्म हो गए, मॉडर्नाइज हो रहे हैं सब लोग। तो हर जना अलग अलग सोच रहा। बट इसके अलावा भी फैक्टर्स क्या है, फार्मर के जो लोकल फैक्टर्स जो प्रॉब्लम हो रही, जैसे कि हम एग्जांपल तेलंगाना का ले ले तो लैंड वैल्यूज इतने इंक्रीज हो गए थे जिससे फार्मर को ओपन ग्रेजिंग करने की लैंड नहीं मिल रही। बिल्कुल। और जो भी लैंड पे जा रहे हैं तो वहाँ फेंसिंग होके है, वो फेंसिंग वाला उससे सब चार्जेस मांग रहा। तो इससे क्या हो रहा, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में वेरिएंट आ रहा जो उसके मिजाज में नहीं है। जी। जब ये चीज अपना एक घर का फैमिली मेंबर देख रहा तो उसका इंटरेस्ट लेवल डाउन हो जा रहा। दूसरी चीज के अब हर एक जना आईटी के तरफ इंजीनियरिंग ये सब बनना चाह रहा था, वो लोग भी बनना चाह रहे। तो जो कल्चरल फार्मिंग है, ट्रेडिशनल फार्मिंग, वो रिड्यूस होते जा रही, जिससे क्या हो रहा, ब्रीडिंग स्टॉक जो है, जो हमारे तेलंगाना में जो ब्रीडिंग स्टॉक है, प्रोडक्शन में आप सेंसस निकाल के देखे तो एवरी ईयर डाउन होते जा रहा। जी जी। और यहाँ पर आप गौर करें, आपके भी चैनल पे भी आ रहे हैं, मुख्तलिफ चैनल पे आ रहे हैं, न्यू फार्म्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उनका पर्पस फैटनिंग का है। लेकिन फैटनिंग जब होंगी जब आपके स्टेट में उतना ब्रीडिंग स्टॉक हो। ये क्या हो रहा, रिवर्स जा रहा है ये। जी हाँ। और हमारे हैदराबाद में डिमांड आसमान पे है और सप्लाई रूट ग्रास रूट पर है अभी फिलहाल। बिल्कुल। तो उसको कोई मैच नहीं कर सक रहा। तो इस सूरत हाल में हमारा ग्रीन एंड फ्रेश फार्म का रोल ये है कि लोगों को गाइड करे, पहले फैटनिंग प्रोसेस पे वो लोग कैसा अपना फैटनिंग करे, फिर जब वो रेवेन्यू जनरेट हो जाती है स्लोली उनको ब्रीडिंग के तरफ लाए, ताकि हमारी स्टेट की ब्रीड भी प्रोटेक्टिव रहे और फार्मिंग का सही प्रोसीजर उनके सामने प्रेजेंट हो। तो ये जो हमारा प्रोसेस है, इसमें हमारे साथ जो जितने भी फार्म वाले जुड़े अल्हम्दुलिल्लाह वो तेलंगाना शीप एक्सपो पे प्रेजेंट हो रहे हैं। और यहाँ हम इनको एक्सप्लोर भी करेंगे। हाँ, यहाँ पर आप आइए। फजल भाई, आपके पास यहाँ पर सिक्योरिटी चेक रखे आप जी, और माशाल्लाह सेल भी काफ़ी बकरे हो रहे हैं। ये मैं पब्लिक का रिव्यू बतलाना चाहूँगा। अभी से माशाल्लाह काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं बकरे। और सबसे अच्छी चीज़ एक देखी फजल भाई जी, मैं अभी आपका ग्राउंड फिर के भी देखा तो मैक्सिमम यानी शायद ही कुछ स्टॉल्स पे हो सकता है छोटे हो, वरना जो कुर्बानी के लायक बकरे वो बकरे सब लेकर आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम कंटिन्यू हमारे तेलंगाना शीप एक्सपो के प्लेटफॉर्म से ये अपडेट दे रहे थे कि भाई जी, नॉट ओनली खाली बकरा पालना, लेकिन कुर्बानी का बकरा किस शक्ल में होना चाहिए और उसके शराइत जो है उसके ऊपर फोकस करते हुए हर फार्म वालों को हम उस तरफ ही लेके गए। तो आप यहाँ पे जितने भी फार्म्स वाले देखेंगे उनके पास माशाल्लाह काबिल कुर्बानी एलिजिबल वाले बकरे मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे टोटल कितने स्टॉल्स है अभी यहाँ पर? यहाँ पर जो स्टॉल्स है अकरम उमर भाई के 30 स्टॉल्स है यहाँ पर जी। और एक एक स्टॉल की कैपेसिटी यानी कितने बकरों की है? एक एक स्टॉल की कैपेसिटी 20x20 है जी। और इसमें बड़ा जानवर 80 से बढ़ के नहीं आ सकता। अच्छा हाँ ठीक है। तो ऐसे और भी बहुत सारे हैं। और ये जो खाली है अभी जिनके बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं, ये ऑन दी वे है, ट्रैवलिंग में है बकरा। क्योंकि कल जब ये वीडियो चलने वाला है उस दिन सैटरडे है, वीक ऑफ है और ये लास्ट वीक ऑफ है ईद का। जी हो, इसके बाद सैटरडे संडे यहाँ यानी आज से ही आपके पास काफ़ी सारी पब्लिक देखने को मिलेगी जब ये वीडियो चल रहा होगा इंशाल्लाह। तो अभी आपके पास में यहाँ से देखिए आप कंटिन्यू बकरे। और हकीकत में फजल में बहुत ज़्यादा खुशी हुई आपका ये वाला कलेक्शन देख के, जबकि ये आपके खुद के बकरे नहीं है, नहीं एक अरेंज करे हुए है, एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पर। तो ये देख रहे हैं आप, तो काफ़ी सारे बकरे मैं आगे भी बतलाऊँगा। ये गोट फार्म सिर्फ नाम है, एक्चुअली ये गोट फार्म का नाम क्या है? ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। लेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ओके, इसीलिए डॉट्स है इसमें। ठीक है। तो ये इनके भी ओनर है, सभी हाँ, यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, ये हमारे राशिद भाई है जो गोट फार्म के जिम्मेदार है। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिकली ये आईटी बैकग्राउंड से आपकी गोट फार्मिंग की? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी थी। मैं एक्चुअली हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी गाइडेंस से
फार्म और बकरे के लैंड में आया। माशाल्लाह। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था जी जी और एवरीडे कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। माशाल्लाह। तो अभी कंटिन्यू फार्मिंग भी कर रहे हैं आप? हाँ, कंटिन्यू फार्मिंग भी कर रहा हूँ साथ जी। में। तो आईटी जॉब भी चल रहा है साथ में? जी 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 मैं माशाल्लाह। वो करते हुए फिर इसमें भी टाइम दे रहे हैं जी आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह भाई। ज़्यादा। अच्छा, जिसके पास कैपेसिटी ज़्यादा है यानी क्वांटिटी ज़्यादा है वो लोग दो दो स्टॉल्स हाँ, भी लिए हुए दो हैं दो आपके स्टॉल्स पास। देखिए। जी। और ये वाला स्टॉल जो है वो ऐसे सुन्नतुल अंबिया गोट एंड शीप फार्म। जी। अच्छा ये स्टॉल ये है हमारे ताहा भाई। जी। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ पर है आपका लोकेटेड फार्म? चवेला पे। चवेलम। अच्छा। तो और ये कैसा हम- रहा आपका एक्सपीरियंस? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया था देखिए जी इंशाल्लाह। अभी आइए एक्सपो में आप भी देखिए सब। जी। मैं तो आगे आप लोग आएंगे इंशाल्लाह आपके पास इंशाल्लाह, आपके बकरे आगे लेने के लिए। क्या वजन से क्या वजन तक के है आपके पास ये बकरे? 25 से लेके आपको 38 केजी तक है। 25 to 38 kgs। जी। माशाल्लाह। सबका आप देखिए स्ट्रक्चर अल्हम्दुलिल्लाह पूरा डेवलप्ड है। जी हाँ, गोश्त के देखिए। काफ़ी अच्छे हैं माशाल्लाह। और सबसे मेन इनके सिंग भी निकले हुए हैं, साइजेस भी है इनके। ये वाला एक और स्टॉल, और ये है AR गोट एंड शीप फार्म। शीप्स 24/7 अवेलेबल। यहाँ के ओनर कहाँ हैं? यहाँ पर है। आइए। अस्सलाम वालेकुम। कैसा रहा अरेंजमेंट एक्सपो का? अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले एक्सपो में भी आए थे आप? नहीं, फर्स्ट टाइम ये फर्स्ट है। तो अभी आपका एक्सपीरियंस क्या बोल रहा है यहाँ पर? इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। कितने दिन हुआ आप आके यहाँ पर? आज ही चल। आज ही आए। तो आज एक दिन आपके आराम के था, तो इंशाल्लाह कल से फिर बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले आप, क्योंकि फजल भाई का जो अरेंजमेंट इस टाइम पे है, मैं वीडियो के स्टार्टिंग में भी बतलाया, काफ़ी खूबसूरत। और ये 20 की लाइन तो फिलअप हो ही जाएंगी। हाँ, इसके साथ साथ जैसे आप लोग कल आने वाले हैं तो काफ़ी सारा फुल स्टॉक यहाँ पर आपको मिलने वाला है। अच्छा, कुछ बकरे भी है इसके अंदर? हाँ, यहाँ पर जैसे सोजत शीप्स के अलावा गोट्स कैटेगरी भी आपके पास है? जी। नॉर्मली फजल भाई, जैसे आप सभी को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मिनिमम तेलंगाना का जो बकरा होता है, एक साल जो लुकिंग के बकरे होते हैं, वो लुकिंग में आने के लिए एक एवरेज वेट्स क्या होते हैं? 30, 32, 30 के अबो 32 के अबो मिनिमम 30 kgs तो होना चाहिए। होना चाहिए। आजकल जो चल रहा ट्रेंड, यानी 20 किलो का बकरा ले लिए, 10 किलो गोश्त निकल जाता, तो क्या वो एक साल के बकरों की लुकिंग में आते? अब वो एज ए लुकिंग फार्मर मैं एक नॉर्मल जनरल क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे। एज ए जनरल आपका जो सवाल है वो बिल्कुल, मेरा मानना ये है कि भाई इस तरीके के बकरे जो रहते वो वैलिड नहीं रहते, और उसके वजह ये है कि भाई वैलिड मींस कुर्बानी के लिए नहीं रहते, हाँ। नॉर्मल मीट के लिए तो कोई इशू नॉर्मल नहीं है। मीट के लिए तो टू मच एक्सेप्टेबल है वो। जी उससे बेहतरीन बकरा तो हम नहीं बोल सकते, बिल्कुल। क्योंकि दम की बिरयानी जो हमारे पास चलती जी, वो ज़्यादातर बहुत वही आइडियल है वो। जी लेकिन शराइत के एतबार से उसके पीछे जो वेट जैसा कैलकुलेट कर रहे हैं, वन ऑफ द रीज़न है कि भाई वो उतना एक्सेप्टेबल नहीं है। एक एवरेज 30 kg प्लस ही लेना 30 बेहतर है। kg प्लस लेना काफ़ी एहतियातन वाली चीज़ है। और हाइट लेंथ उसकी अच्छी होना ही अच्छी- बेहतर है। हाँ, हाइट लें। जी। ये जो बकरे हैं, ये कौन से साहिब के हैं? ये साहब अच्छा, ऐसे बकरों के लिए भी आप गाइडेंस करते हैं ना, यानी कोई भी टाइप में गोट्स हो या शीप्स हो, लफ्ज़े इस फार्मिंग के लाइन में आप सारा गाइडेंस करेंगे? लफ्ज़ कौन सा भी बकरा रहने जी। दीजिए अकरम भाई। वजह ये है कि भाई इनकी बहुत ज़्यादा मेहनतें रहते, इनको छोटा मोटा अगर हमारा असिस्टेंस मिल गया तो ये लोगों का बकरा सेफ हो जाता, बिल्कुल। और जो माल जो मेहनत से ये वो लगाते जी उसका सेफ्टी भी हो जाती। बराबर। अच्छा, स्टॉल वालों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे हुए? अभी तो स्टॉल्स काफ़ी सारे, यानी मतलब पूरे ही बुक हो गए आपके हाँ, पास? पूरे बुक हो गए, सब अपना अपना फीड ले लेकर आ रहे हैं। जी जी और यहाँ पे हमारे पास से पानी की फैसिलिटी है, जी। एंड ऑल्सो हम जो ऑरेंज अलर्ट चल रहा, जो समर का सीज़न चल रहा, इसके लिए हम पानी पहले एक ही टाइम रखना बोल के सोचे थे, लेकिन दिन में 2 मरतबा तकरीबन 300 लीटर यानी 600 लीटर पानी की सहूलत रखी है माशाल्लाह। एक और लाइट स्टॉल वालों। लाइट्स तो मगरिब के बाद से लेके सुबह फजर तक। माशाल्लाह। ये भी बकरे माशाल्लाह, डक्कन एग्रो फार्म। सबसे बेहतर को भी लेना है और नॉर्मल भी लेना ही है, बतलाना तो सब है इंशाल्लाह। ये किसके बकरे हैं? इनका कोई साइन बोर्ड वगैरह नहीं है यहाँ पर, बैनर? यहाँ पर है सही साइड। हमारे साथी OZ फार्म वाले काशिफ और भाई। ये भी बकरे माशाल्लाह। काशिफ भाई, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके गोट फार्म का नाम? OZ फार्म्स। OZ फार्म्स कहाँ पर है?
ये किस्मतपुर जी। तेलंगाना शीप एक्सपो में। अच्छा, एथिकल शीप फार्मिंग क्या खास है इसके अंदर? देखिए ये फार्म का पला बकरा है, 1 साल से इसको पाल के बड़ा करे सो है जी अंडर द गाइडेंस ऑफ फजल भाई, इसको पाल के माशाल्लाह। बड़ा करे सो है। जी। एलिवेटेड शीप पे फार्मिंग हुई सो है इसकी। अच्छा, Elevated यानी sheep- ज़मीन पे कोई बकरा उतरा ही नहीं, ज़मीन पूरे एलिवेटेड पे ही रहे हुए हैं। जी जी। माशाल्लाह। तो ये सारे क्या एज के हैं अभी? ये 1 साल प्लस है। तो ये सब 2 दांत है? 2 दांत के। सान लगाए है अच्छा, अभी सान लगा, सान यानी लगा। ये जस्ट 1 साल के 1 साल के सान। श्योरली 1 साल का ये वाला बकरा ये होगा। बकरा फजल भाई, आप शायद, आप तो नहीं बुरा मानेंगे, आप तो क्लासेस दे रहे हैं, मैं तो क्रॉस क्वेश्चन करने की आदत ही है। नहीं, बिल्कुल प्लीज। तो सिर्फ एक लोगों में अवेयरनेस के लिए मैं बतलाना चाह रहा था, अभी क्या वेट के बकरे हैं, कहाँ है ओनर यहाँ के? काशिफ भाई आइए, क्या है इसमें वेट्स क्या है इनके? 28 से लेके 44 केजीज 45 केजीज तक है। 28 to 45 केजीज। तो ये 28 केजी वाला भी 1 साल का है? हाँ 1 साल का है। 1 साल का है। क्या है ऑन अकरम भाई? एवरेज जो आते हैं वो हाइट लेंथ के साथ में जो कॉमन वेट आता है इनका 1 साल में कितना आता? उमर भाई देखिए, जी वेट का एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर हम पूरा कंप्लीटली जज नहीं कर सकते। वेट इंक्रीज होना, वेट का एक वैल्यू आना बोले तो उसके पीछे 2 रीजंस है। एक जेनेटिकली जो ब्रीड है और उसका जो ब्रीडर है उसका बहुत इम्पैक्ट रहता, बिल्कुल, जिसका अल्टीमेटली इनडायरेक्टली उसका ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट पड़ता। ठीक। तो वो एक रीज़न है। दूसरा, जो भी फार्मर के पास बकरा पलता उसकी न्यूट्रिशन और प्रोटीन डाइट रहने से और जो मिनरल्स एंड जो क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्स जो देते उसको रेगुलर, वो बेसिस पे उसका ग्रोथ रहता। अब आप कल्चर आप देखिए गौर करके, मैं फार्मर्स, ट्रेडिशनल फार्मर्स पे फिंगर आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो प्रैक्टिस आप दो तरफ चेक करिए तो नॉर्मल वहाँ ग्रेजिंग वाली बात बता रहा हूँ। नॉर्मल ग्रेजिंग में दंगर का उतना माइंडसेट नहीं रहता कि भाई मेरे जेब से मैं उसको कुछ सप्लीमेंट्स दूं, ऐसा क्योंकि वो दूं। लोग फीमेल्स रख लेते हैं, उसमें कुछ मेल्स हाँ, रहते हैं, वो तो- डायरेक्टली फिर ब्रीडिंग होगी, और रिसाइकलिंग चलती जी, रहती है। और उनका बिहेवियर कैसा रहता है, 0 कॉस्ट पे मैं बकरे को बड़ा करूं। बिल्कुल। तो उसमें आपको 27-28 किलो का भी बकरा जो रहता ना, वो साल भर का खरीफ का हो जाता। ओके। वो अगर आप दंगर से ले रहे हैं तो जी, जी। मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूँ, हाँ, ये दंगर की बात कर रहा हूँ। अगर आप फार्मिंग सेक्टर पे आ गए तो देन 32-35 केजीज का जो बकरा रहता जी। ना, वो आपको 1 ईयर का साल रहता। का, जी। बिकॉज यहाँ पे जो मॉडरेट फार्मिंग के अंदर एवरी मंथ आपको इतना न्यूट्रिशन डाइट देना है, पर डे आप इतना प्रोटीन डाइट vaccines मेंटेन होते कर रहे हैं, हैं, जिससे आप बिल्कुल। जिससे आप वेट गेन पर डे इतना टारगेट ले लेके चलते ऑन द नेचुरल बेसिस। ऐसा नहीं है कि भाई जो प्रैक्टिस दूसरी चल रही वैसा नहीं, जस्ट नेचुरल ग्राउंड के बेसिस पे आपका जो फार्म का बकरा रहेगा वो 32 से 35 रहेगा। जी। तो 35 केजीज का अगर आप बकरा लेंगे, इनका मीट टेंडरनेस भी अच्छा रहेगा जी। कंपेरेबल टू अगर आपका साल भर का बकरा अगर फार्मर के पास का ले रहे हैं जी। तो 28 केजीज का रहेगा। बिल्कुल। परसेंटेज के साथ साथ टेस्ट में भी काफी फर्क आता टेस्ट है में इनके अंदर। बिल्कुल उनके पास वो उतना कैलकुलेटिव नेचर नहीं रहता कि भाई मेरे बकरे को ये दिए तो इतना आता। तो आप फार्म का बकरा जब लेते तो उसका जो मटन का जो कलर रहता जी। वो आपको स्लाइट पिंकिश रहता। जी। फिर बोन एंड मटन का जो रेशियो है तो वो भी आपको अलानिया दिखता, जो हम गोल बोटी जो बोलते जी, जी, जी। वो दिख के आता। तीसरी चीज, आपको फैट जो प्रोडक्ट फैटनेस जो रहता वो आपको एक डोके के अंदर 25 किलो का है तो उसको 700 ग्राम से 800 ग्राम, 30 किलो का रहा तो 1 किलो, ये सारी चीज़ें आपको एक फार्मिंग वाले सेक्टर में आपको ये नॉलेज में मिलते। बिल्कुल। तो जिससे आप अगर हमारे सिटी के लोग फार्म्स वाले बकरा लिए तो ये उनको रिजल्ट्स दिखेंगे। ओके फजल भाई, अब तो लोग जो ख़ास सोच के चल रहे थे होंगे, वीडियो इतनी लंबी हो गई, अपन को असल जो मेन मकसद के लिए वीडियो देखने आए थे वो मिला नहीं। जी आपके एक्सपो में प्राइसेस क्या रेट से क्या रेट तक है? हाँ, प्राइसेस देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो इवन सिटी में भी जो कंटिन्यू प्राइस के ऊपर बात चलती रहती, तो भाई प्राइस के पीछे 2-3 रीजन है। एक तो रीजन सबसे बड़ा कि भाई बकरे की खरीदी जो रहती, जी। जानवर की जो खरीदी जो फार्मर को जैसा मिलती उस हिसाब से प्रोडक्शन कॉस्ट उसका होता। ओके। तो अगर कोई अच्छा, इनके ऊपर भी एक नज़र पहले डाल लेंगे, ये शायद आपके स्पॉन्सर से, ये हमारे या फार्मिंग media पार्टनर्स है जो जी। एसोसिएट है, हमने उनके पूरे नाम यहाँ पे मेंशन किया। ओके। एंड ऑल्सो ये साल हमारे पास सारा डेयरी फार्म इंशाल्लाह आगे चल के हमारे एक्सपो में ये कौन सा सारा डेयरी फार्म है? ये शमशाबाद के पास जो है, शमशाबाद, जी। हाँ, तो शमशाबाद एंड चेवेल्ला पे भी है ये। तो ये नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हम डेयरी के रिलेटेड भी फोकस कर रहे हैं। माशाल्लाह। तो अब आपके सामने बात ये रख रहा था कि मैं यहाँ पे जो एक्सपो पे जो रेट्स रहने वाले हैं वो जी। इंडिविजुअली हर एक के कॉस्ट प्रोडक्शन के ऊपर
और उनका जो एडिशनल कॉस्ट जो लगा उसके बेसिस पे यहाँ पे प्राइजेस है। ओके कहीं अगर सस्ता मिल रहा तो उनका प्राइस गलत है बोल के नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे महंगा मिल रहा तो यहाँ पर ओवर प्राइजेस है बोल प्यारी के। बात बतलाया आप, यानी किसी पे इल्जाम इल्जाम नहीं। नहीं। और सबसे अच्छी बात की जिसकी जैसी कॉस्टिंग हाँ। वैसा प्राइस। और सबसे अच्छी बात की यहाँ पर एक दो स्टॉल्स नहीं है यहाँ पर, काफी स्टॉल्स, काफी हर एक फार्मर्स के है। अलग अलग रेट से, हर एक वेट अलग है, प्राइस अलग। बस खत्म। और उसके अलावा जिसके पास जैसी ब्रीड है, जितनी मेहनत लगी, जी। क्योंकि किसी के फार्म पे मल्टीपल वर्क्स रहते तो जी, लेबर का जो कॉस्ट रहता ना डिवाइड हो जाता, बिल्कुल। तो उससे उसका पर केजी का प्राइस चेंज हो जाता। किसी के पास सिर्फ लेबर एक ही काम पे लगा रहता, जी। उसका प्राइस वहाँ पर चेंज हो जाता। लेबर के तो भाई, साथ किसी के पास मोर्टेलिटी हो जाती है, हाँ, किसी को मोर्टेलिटी, कोई- हेवी बहुत सारी मोर्टेलिटी हो चीजें जाती ऐसी है, या हैं वेट जिसके बाद गेन नहीं बकरे करता। सामने हाँ। आते। तो जी। ये सारे फैक्टर्स है, इसके बेसिस के ऊपर हम किसी के बकरे को गलत और अच्छा नहीं बोल सकते। जी। सबके बकरे अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझूंगा आपके पास के प्राइसेस भी अच्छे हैं, क्योंकि ये जो पब्लिक है, पब्लिक हमारी बहुत होशियार है। तो आपके पास जो सेल हो रहा माशाल्लाह, जो पब्लिक है, जो गाड़ियाँ यहाँ पर देख रहे हैं आप, देखिए DCM से यहाँ पर बकरे आ रहे हैं भी। और माशाल्लाह मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बतलाया, बाइक्स पे भी काफ़ी सारे लोग लेके जा रहे हैं। कौन से एरिया टच होते हैं आप? यहाँ पर देखिए 3 रूट्स लग रहे हैं। जी। एक हमारा मासब टैंक से जो रास्ता आ रहा अत्तापुर का, अगर कैच करके आएंगे जी। तो IB पैलेस जो रास्ता है राजेंद्र नगर का, हाँ। वो एक वहाँ के एरिया के लोग यहाँ पर आ सकते। जी। दूसरा जो है आरामगढ़ से राजेंद्र नगर के जो लोग हैं जी। वो भी राजेंद्र नगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आ सकते। हम्म। तीसरा जो है हमारे सन सिटी और नारसिंगी के लोग हैं, जो गोलकुंडा के लोग हैं, जी, वो जी। अप्पा जंक्शन TSPA से होते हुए आ सकते। ओके। और आउटर बिल्कुल पास में है आपके? ऑटो बिल्कुल करीब है। किसी का दिल बोला एक्सपो घूमना भी रहा, इंशाल्लाह कहीं आ से भी सकते हैं। आउटर चढ़ गए तो वेलकम आपके पास। एंड एक छोटी सी अपडेट ये है कि भाई जी। रोज दिन में हर इंसान ये फील कर रहा है कि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, बाहर नहीं निकल सकते। जी। तो बेस्ड ऑन दैट हमारे यहाँ पे स्टॉल होल्डर्स को सबको ये इतला दी गई कि भाई आपके टाइमिंग्स भी थोड़ा बहुत लॉन्ग कर लीजिए, ताकि हमारे हैदराबाद के लोग अपने काम से फारिग होके फैमिली के साथ या सेल्फ आना चाह रहे जी। हैं तो ठंडे वक्त पे आ सकते, ताकि उनके सेहत को भी कुछ नुकसान ना हो। और हमारे यहाँ पे स्टॉल पे ऐसा जानवर भी जी लोग आने की वजह से उनको भी प्यासा हो जाना पड़ता, बिल्कुल। तो उनको भी सेहत का कंडीशन रखे और इंसान के बारे में भी सोचे। ठीक है, अभी हम सबका प्रमोशन आपके स्टॉल्स का तो कर लिए, अभी जो खुद आपके पास के पैकेजेस है इसके ऊपर की भी बात करेंगे। ये तेलंगाना पैकेजेस जो है, कोटला। हाँ, OZ फार्म्स के हैं ये पैकेजेस। अच्छा, तो रोजेट ये, फार्म्स हाँ, के। ये स्लॉटरिंग पार्टनर्स है, इनका पास ये काम चल रहा है ये। तो ये मुख्तलिफ अपने अंदाज से पैकिंग करके होम डिलीवरी के साथ ये प्रेजेंट कर रहे जी। हैं। तो जिसको भी अगर इनकी सर्विसेज होना है, कॉन्टैक्ट नंबर नीचे है, जी। आप कांटेक्ट कर लीजिए। इंशाल्लाह ये हमारे साथ। अच्छा, इनके लोकेशंस भी है, जैसे मलकपेट पे भी अगर कोई करना चाहे तो वहाँ पर भी करवा सकते हैं? बिल्कुल। ये पिकअप पॉइंट्स है क्या? नहीं, मलकपेट से ही एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके। और मोइनाबाद पे इनका खुद का भी एक छोटा फार्म है, जी, जी। वहाँ से भी ये सर्विस देते हैं। ओके। तो आपके पास और ऐसी कोई फैसिलिटी है, यानी किसी को अगर स्लॉटरिंग वगैरह करवाना, कुछ पैकेजेस है वगैरह ऐसे? मेरे पास तो नहीं है, लेकिन ये साथियों के पास है, इंशाल्लाह यहाँ आके ले सकते। ठीक है, चलिए। तो अभी मैं समझता हूँ आज जैसे सैटरडे है, आप लोग काफ़ी फ़ायदा उठाने वाले हैं। आइए आप लोग अपनी घर की कुर्बानी के लिए, आपकी जो भी कुर्बानी के लिए जानवर चाहिए, हर टाइप का यहाँ पर बकरा है। आप वेट करा के भी ले सकते हैं, यानी यहाँ पर देखिए कुछ स्टॉल्स ऐसे हैं जो लाइव वेट से दे रहे हैं और कुछ पर पीस के हिसाब से। जी। तो ये आप लोगों के लिए फैसिलिटी है। कोई बोल रहे हैं यानी वेट से नहीं लेना है, आप लाइव पीस के हिसाब से लीजिए। और किसी को होना है नहीं भाई हमको वेट देख के लेना है, तो उनको वो भी अवेलेबल है। तो हर टाइप के फार्मर आपके पास यहाँ पर है? हाँ बिल्कुल, लाइव वेट से भी है यहाँ पर पीस वाइज से भी है, और मीडियम बकरा भी है, साल का भी है, साल से भी बड़ा बकरा है। तो यहाँ पर आके आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं। यहाँ का पिक पॉइंट क्या है, यानी लोकेशन कैसे सर्च करना पड़ेगा? यहाँ का लोकेशन अगर आप इन्फो सिटी बोल के अगर आप टाइप करें मिल जाएगा, या फिर तेलंगाना किस्मतपुर। हाँ, इन्फो सिटी किस्मतपुर, जी। या फिर बेस्ट तेलंगाना शीप एक्सपो सीजन 2 अगर गूगल पे टाइप करें तो यहाँ का पिन ड्रॉप मिल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, चलिए आइए आप लोग, इंशाल्लाह इंटरटेनमेंट के साथ आपके बकरों की ख़रीदी भी हो जाएगी यहाँ से, और ट्रांसपोर्ट यहाँ से ऑल इंडिया या फिर ऑल ओवर हैदराबाद अवेलेबल है। आप लोग विज़िट करके यहाँ पर से फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।